जय हिंद साथियों। मैं हूं देव कुमार, द बेस्ट सेलिंग ऑथर। आज आप जानेंगे डॉक्टर सुधीर दीक्षित जी के द्वारा लिखित हुई पुस्तक टाइम मैनेजमेंट प्रबंधन के बारे में। टाइम मैनेजमेंट प्रबंधन की इस कड़ी में आज हम चर्चा करेंगे कि एक टेलीफोन या मोबाइल कैसे हमारा सारा समय को, हमारा एनर्जी को, हमारी बुद्धि को चूस जा रहा है। जी हाँ, आप हैरान होंगे यह सुनकर, लेकिन यह बिल्कुल ही सही है। एक उज्जवल नाम का लड़का था। उसे पढ़ने में बिल्कुल मन नहीं करता था। वह अक्सर पढ़ने जब बैठता तब वह मोबाइल को स्क्रॉल करता रहता था। कभी रील देखता, कभी व्हाट्सएप देखता, कभी फेसबुक देखता, कभी इंस्टाग्राम देखता। जैसे ही उसे गार्जियन की डांट पड़ी, वह दिखाने के लिए वो दूसरे कमरे में अपना मोबाइल रख दिया। लेकिन फिर जैसे ही वह पढ़ रहा था, उस दौरान एक फ़ोन की घंटी बजती है और वह ऐसे दौड़ा मानो वह अग्नि घंटी बजने लगी तो वो मानो ऐसे दौड़ा कि वह अग्निशामक विभाग का प्यून हो। साथियों, यदि आप भी एक छात्र हैं, परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या किसी कक्षा में पढ़ रहे हैं, तो यह ऑडियो आपको बिल्कुल सुननी चाहिए, बिना स्किप किए हुए, बिना छोड़े हुए, शुरू से अंत तक। यह आप में गजब की सीख देगी और इसके बाद शायद आप मोबाइल को उतने हाथ नहीं लगाएंगे जितना आज लगाया करते हैं, और आपका जो समय चूस रहा है, बुद्धि चूस रहा है, वो शायद कम हो जाए। मैं प्रयास करूंगा आपको बताने का, एक से एक टिप्स देकर, एक से एक उदाहरण के साथ में। साथियों, जरा सोचिए कि मोबाइल से हम आजकल कितने सारे काम करते हैं। हम उस पर बातें करते हैं, गाने सुनते हैं, फिल्में देखते हैं और तो और गेम खेलते हैं, चैटिंग करते हैं, फेसबुक पर जाते हैं, नेट सर्फिंग करते हैं, इंटरनेट बैंकिंग करते हैं, फोटो खींचते हैं, वीडियो बनाते और देखते हैं। एक छोटे से मोबाइल की बदौलत आज दुनिया सचमुच हमारी मुट्ठी में आ चुकी है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ साल पहले जब मोबाइल नहीं थे, तब भी हमारा जीवन अच्छी तरह चल रहा था? यह भी विचार करें कि मोबाइल युग के कदम रखने के बाद हमारा कितना सारा कीमती समय निरर्थक चीजों में बर्बाद हो जाता है। आज के युवा मोबाइल पर गाने सुनने, चैटिंग करने और बातचीत करने में इतने खोए रहते हैं कि उनके पास कुछ तो करने की तो फुर्सत ही नहीं रह गई है। जहाँ समय खाली मिला, मोबाइल चालू हो जाता है। और तो और क्लासरूम में भी विद्यार्थी मोबाइल पर मैसेज भेजते रहते हैं। वे यह नहीं जानते कि मोबाइल फ़ोन स्वास्थ्य के लिए खतरनाक होते हैं। अधिकांश मोबाइल फ़ोन्स में ये घातक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलता है, जिससे कई प्रकार के खतरे उत्पन्न हो जाते हैं। अत्यधिक रेडिएशन की वजह से ब्रेन ट्यूमर, नपुंसकता, कैंसर, गर्भपात, क्षतिग्रस्त डीएनए की विकृति जैसे कई खतरनाक बीमारियां हो सकती हैं। इसलिए आप मोबाइल का जितना कम उपयोग करें, उतना ही आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। लेकिन मोबाइल की महामारी दिन दूनी रात चौगुनी गति से बढ़ती जा रही है। एक अध्ययन से पता चला है कि अमेरिका के लोग लगभग 3 घंटे का समय अपने मोबाइल इंटरनेट पर बिताते हैं, जिसका 2/3 हिस्सा इंस्टेंट मैसेजिंग में इस्तेमाल होता है। मोबाइल हमारे समय के सबसे बड़े शत्रुओं में से एक है, क्योंकि यह हमें महत्वहीन कामों में उलझा देता है और महत्वपूर्ण काम करने से रोकता है। मेरी एक परिचित विद्यार्थी है, जिसके माता-पिता ने उसे आईआईटी की परीक्षा में बैठने के लिए प्रेरित किया। कोचिंग की भारी भरकम फीस भरी, लेकिन वह लड़की पढ़ाई करने के बजाय कमरा बंद करके मोबाइल पर चैटिंग करती रही। नतीजा वही हुआ जो तय था, वो परीक्षा में पास नहीं हो पाई। इसलिए समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग हेतु मोबाइल का कम से कम प्रयोग करें। मोबाइल से दो तरफा समय बर्बाद होता है। या तो हम खुद ही अपना समय बर्बाद करते हैं, या फिर इसके माध्यम से दूसरे हमारा समय बर्बाद करते हैं। जब भी किसी का मन होता है, वह हमारे मोबाइल की घंटी बजा देता है। हम कोई महत्वपूर्ण काम कर रहे होते हैं कि बीच में ही कोई फ़ोन आ जाता है, जिससे काम का पूरा जोश ठंडा पड़ जाता है। मोबाइल के कारण हम रात को भी चैन से नहीं सो पाते हैं। आधी रात को कोई मैसेज या फ़ोन आकर हमारी नींद खराब कर देता है। देखिए, इंटरनेट से भी हमारा समय बर्बाद होता है, लेकिन उसके ईमेल हमारी नींद खराब नहीं करते हैं। ईमेल हम अपनी इच्छा से चेक करते हैं, जबकि मोबाइल पर हमें हमेशा मौजूद रहना पड़ता है।
मोबाइल पर समय की बर्बादी को देखते हुए कुछ लोग 2 मोबाइल नंबर रखते हैं, एक सबके लिए और दूसरा कुछ खास लोगों के लिए। वाह क्या बात है! वे अपना सार्वजनिक मोबाइल नंबर शाम को बंद कर देते हैं ताकि कोई अनावश्यक रूप से उन्हें परेशान न करे। कोई महत्वपूर्ण कॉल छूट ना जाए, इसके लिए वे हर 2-3 घंटे बाद फ़ोन चालू करके मिस्ड कॉल चेक कर लेते हैं। कई लोग अपने सेल फ़ोन को साइलेंट मोड पर रखते हैं और मिस्ड कॉल देखकर अपनी सुविधा से बात करते हैं। मीटिंग में सेल फ़ोन बंद कर दें, क्योंकि किसी महत्वपूर्ण चर्चा के बीच में मोबाइल की घंटी बजने से न सिर्फ आपकी बल्कि बाकी लोगों की भी एकाग्रता भंग हो जाती है। मोबाइल आधुनिक युग की वह देन है जिसका फंदा आपके समय के गले में दिनों-दिन कसता ही जा रहा है और यदि आपने इसका कोई इलाज नहीं किया, तो यह आपके ज़्यादातर समय का सत्यानाश कर देगा। इसलिए मोबाइल का न्यूनतम उपयोग करें और उससे बचने वाले समय का अधिकतम सदुपयोग करें। साथियों, इससे हमने कैसे सीखा कि जैसे मोबाइल स्क्रॉल करते हुए हमारा समय बीत रहा है, व्यर्थ की चीज़ों में जो महत्वपूर्ण कार्य नहीं है यानी महत्वहीन काम है, जो हमारा प्रायोरिटी में नहीं था, उसमें हमारा समय बीत रहा है और एक मोबाइल की भी घंटी बजती है, तो एक तो पहला अपना आवश्यक कार्य को छोड़कर अनावश्यक बातें करने में हम लग जाते हैं और दूसरी ओर वहीं कहीं अगर दूर में भी फ़ोन की घंटी लगी हो, तब हमारा ध्यान वहीं रहता है और अग्निशामक विभाग के पियून की तरह हम दौड़ते हैं। तो मोबाइल से कितने लाभ हैं, लेकिन इसके हानिकारक प्रभाव भी हैं। तो इसलिए छात्रों को इसके अधिक से अधिक उपयोग करने से बचना चाहिए, अपने पढ़ाई में ध्यान देनी चाहिए। इससे हमें यही सीख मिलती है। आप ऐसे ही नए-नए कड़ी से जुड़ने के लिए आप हमसे जुड़े रहें साथियों और एक से बढ़कर एक सीरीज़ हम आपके बीच में लेकर आते रहेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद साथियों।